हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी और हमारा जीवन, जिसमें 12 टॉपिक्स है, जिनमें से 4 टॉपिक हमारे छूट रहे हैं। हम ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर ले तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं, आज का हम 9वां टॉपिक है, जिसका नाम है मानव संसाधन। फ्रेंड्स, आपने संसाधन के बारे में सुना होगा। हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन चीजों को यूज करते हैं वो हमारे संसाधन होते हैं। जैसे हमको पढ़ाई करनी, तो पढ़ाई के लिए हमने यहाँ पे दिया है कि पढ़ने लिखने के लिए हम कॉपी पेन किताबों का यूज करते हैं। तो ये कॉपी पेन किताबें क्या है? ये संसाधन है। उसी तरह से देश के विकास के लिए मानव एक संसाधन के रूप में होता है, इसीलिए इसे मानव संसाधन कहा गया। देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिया है कि किसी भी देश का विकास वहाँ पर रहने वाले कर्मठ, योग्य और कुशल नागरिकों पर निर्भर करता है। जब किसी देश में पर्याप्त संख्या में व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण लोग होते हैं तो उस देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। यदि विकास की तुलना अन्य संसाधनों का उपयोग करने वाली संख्या अधिक बढ़ती जाती है तो देश समृद्ध हो सकता है, और ये संख्या अगर अधिक हो जाए तो विकास प्रतिकूल होता है। और यहाँ दिया गया है कि अनुकूल जनसंख्या की स्थिति कहा जाता है। क्या है अनुकूल जनसंख्या की स्थिति? इसे देख लीजिए। दिया है कि अनुकूलतम जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डाले। यानी कि जितना संसाधन प्राप्त होता है उसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी जनसंख्या है तो वो ठीक है, अगर उससे ज्यादा जनसंख्या होती है तो वो अनुकूलतम जनसंख्या नहीं कहलाती। आगे दिया है मानव संसाधन के घटक कौन कौन से हैं। देखिए, मानव संसाधन के जो घटक दिए हैं वो दिए हैं कि आयु, लिंग, साक्षरता, जीवन स्तर, ये 4 दिए हैं आपके मानव संसाधन के घटक है। अब यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी थोड़ी और जानकारी दी गई। तो यहाँ पे आपका जो पहला दिया है वो लिंगानुपात दिया है। लिंगानुपात क्या है? देखिए, यहाँ पे जो ये बॉक्स में है इसे देख लीजिए। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो होती है वो होता है लिंगानुपात। और दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात है वो 912 है। अगर पूरे राष्ट्र का लिंग अनुपात देखे तो आपका होगा 943। ये पूरे भारत का लिंग अनुपात है। आगे देखिए क्या दिया है इस बुक में, एक चित्र के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है इन चीजों को। और आगे हम चले तो यहाँ थे भारत में स्त्रियों की प्रतिकूल लिंगानुपात कारण कि भारत में अगर 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या कम है वो क्यों है, तो आप जानते हैं इसके रीजंस को। और यहाँ पे देखिए एक प्रश्न यहाँ से आया था केवीएस एग्जाम में दिल्ली के, कि बालिका भ्रूण हत्या किसे कहते हैं? गर्भ में ही लिंग का जांच करवाना, तदुपरांत अगर वो लड़की है तो उसका एबॉर्शन करवा देना, ये आपका होता है बालिका भ्रूण हत्या के अंतर्गत। तो हो सकता है यहाँ से आपके प्रश्न बन जाए। फिर देखिए, इन जो बॉक्स में दिया है वो केवल बच्चों के लिए दिया गया है। आगे है साक्षरता स्तर। साक्षरता स्तर क्या है? देखिए, दिया है कि मानव के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि आपकी जो शिक्षा व्यवस्था किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो वो आती है आपकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है शिक्षा व्यवस्था। फिर दिया कि फिर शिक्षा के द्वारा ही लोगों को मानसिक विकास होता है और उन्हें रोजगार मिलता है। गरीबी एवं अंधविकास को अंधविश्वास जो है उसे दूर किया जाता है। और इसके बारे में कुछ खास चीजें दी गई है कि दिया है कि वर्ष 2011 में जो देश में जनसंख्या साक्षर जनसंख्या थी वो 73% थी, वहीं यूपी का आपका 67.7% था। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी, जो खास बातें नहीं है, इसलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे नक्शे के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो आपकी केरल में है, और सबसे कम हम साक्षरता की बात करें तो वही हमारा बिहार आता है। आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे इसमें दिया गया है कि आयु संरचना। देखिए, आयु, क्योंकि कर्मठ व्यक्ति आयु वर्ग के हिसाब से छांटे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि कुछ मध्यम आयु, आप एक ही फैमिली में कई आयु वर्ग के लोग रहते हैं, उसी तरह से पूरे देश में कई आयु वर्ग के लोग होते हैं। और हर आयु वर्ग के लिए सरकार द्वारा अलग अलग स्कीमें चलाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि भारत सरकार द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था, ये आपके आयु वर्ग के अंतर्गत ही आती है। फिर दिया भारत की जनसंख्या। दिया है कि वर्ष 2011 में, आपको पता है कि जनगणना हर 10 वर्ष के बाद होती है। 2011 में हमारी जनगणना हुई है और अब अगली जनगणना जो होगी 2021 में होगी। इसलिए जब भी आंकड़ा आपको सामने प्रेजेंट किया जाएगा वो 2011 के हिसाब से आपके सामने आएगा। तो दिया है कि वर्ष 2011 में भारत की जो कुल जनसंख्या थी 121 करोड़ थी। विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो वो है भारत की। और 2021 और 2051 की अवधि से जनसंख्या की जो निरंतर गति है वो बहुत तीव्र हुई है, जिसका कारण खाद्यान्न आपूर्ति एवं चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के कारण हुआ है, जिसकी मृत्यु दर की कमी हुई है और जन्म दर में की तुलना मृत्यु दर में परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है।
जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन हुई, इसलिए जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। और देखिए जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है। प्रति 1000 की संख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। देखिए कभी कभी आपने सुना होगा कि बच्चे जन्म से पहले ही मर जाते हैं गर्भ में ही, तो ऐसी कंडीशन में वो बच्चे जो जन्म लेते हैं उन्हें जन्म दर के अंतर्गत नहीं रखा जाता, उन्हें मृत्यु दर के अंतर्गत रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो जन्म दर है वो प्रति 1000 बच्चों पे केवल जीवित बच्चों को ही गणना किया जाए 1000 जनसंख्या पर। और मृत्यु दर क्या है, वही है कि 1000 की संख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और जो बच्चे गर्भ में मर जाने के उपरांत पैदा होते हैं वो मृत्यु दर के अंतर्गत में आते हैं। और यहाँ पे देखिए येलो बॉक्स में दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या 19.9 करोड़ और पूरे भारत की आप देख रहे हैं 121 करोड़ है। फिर आगे जन्म दर, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण है वो कारण दिए गए हैं। तो ये आप जानते हैं, अशिक्षा है, भारत जैसे देश में दूसरे देशों के लोगों के आके बस जाने की वजह से मृत्यु दर में कमी और परंपरागत विचार और जलवायु वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। और भारत में जनसंख्या विवरण है, यानी कि किस स्थान पे जनसंख्या अधिक और किस स्थान पे कम है, इसके बारे में आपको दिया जाएगा। भारत में जनसंख्या विवरण बहुत असमान है। यहाँ जनसंख्या कुछ भागों में मधुमक्खी के छत्ते की तरह समूहीकृत पास पास है, जबकि कुछ भागों में विरल यानी कि दूर दूर है। क्यों है ये आप जानते हैं, जहाँ पे जीवन यापन की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से मिलती है वहां पे जनसंख्या अधिक हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि नगरों में बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है, तो ये आप कहीं ना कहीं यहाँ पे जीवन आपूर्ति के लिए साधन मिल जाते हैं, इसलिए जनसंख्या का जीवन नगरों में चले जाना और वहां पे जो जनसंख्या है वो कहते हैं बहुत ज्यादा घनी मिलती है। और जहाँ पे जीवन यापन के साधन नहीं मिलते, ऐसी कंडीशन में उस क्षेत्रों में जनसंख्या विरल हो जाती है। यहाँ पे देखिए दिया है, क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, यानी कि किसी एक इकाई, यहाँ पे दिया है कि किसी एक इकाई क्षेत्र में जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या की क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। उस जनसंख्या का घनत्व कहता है 1 किलोमीटर के लंबाई ले ले हम 1 किलोमीटर चौड़ाई, तो ये एक वर्ग बन जाता है। इसमें जितने लोग रहते हैं वही हमारा जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आता है। फिर जनसंख्या का स्थानांतरण क्या है, देखिए अभी हमने कहा कि पलायन हो रहा है, क्या हो रहा है, स्थानांतरण होता है। जनसंख्या का स्थानांतरण यानी कि स्थान और अंतर, यानी कि जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो अंतर आता है वही आपका आता है जनसंख्या का स्थानांतरण। तो ऐसी कंडीशन में जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आपका स्थानांतरण कहलाता है। ये क्यों कंडीशन है ये आप जानते हैं, जैसे कि जीविका यापन के लिए बहुत सारे साधन होते हैं, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती है वहाँ पे जनसंख्या अधिक हो जाती है और क्या होता है उस क्षेत्र से जनसंख्या निकलकर ऐसे क्षेत्र पे जाती है जहाँ पे उनके जीवन यापन के लिए पूरी व्यवस्थाएं मिल जाए। और दिया है कि किसी स्थान विशेष को छोड़कर जनसंख्या के अन्यत्र चले जाने की जनसंख्या का स्थानांतरण कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे भारत के भी लोग हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कंबोडिया, फिजी, मलेशिया आदि देशों में भारत के लोग अधिक संख्या में बसे हैं और भारत में लोग अधिक संख्या में बसे, जिसके कारण से भारत की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। फिर आगे सोचकर अपनी कॉपी में ये बच्चों के लिए है, बढ़ती हुई जनसंख्या जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती है। ये पॉइंट्स इसमें बच्चों के अकॉर्डिंग है, ये तो आप जानते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। और फिर देखिए जनसंख्या किस तरह से डायरेक्टली पर्यावरण को प्रदूषित करती है। फिर क्या होता है, ये जनसंख्या आवश्यकता की वस्तुओं को अधिक उत्पादन करती है और उन उत्पादित वस्तुओं तक अधिक दोहन होता है, जिसके कारण से पर्यावरण प्रदूषण होता है। फिर उच्च जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की जो उच्च आशा होती है वो क्या है, न्यूनतम जन्म दर। अब न्यूनतम जन्म दर हो गई है क्योंकि आप जानते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो सुखी परिवार उच्च जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत आती है, इसलिए जन्म दर में क्या हुई है, कमी हुई है। फिर न्यूनतम आश्रितों की संख्या, यानी कि अगर परिवार में पहले क्या था, एक आदमी कमाने वाला था, उसके पीछे 10 आदमी खाने वाले थे, लेकिन अब क्या है, निम्न जन्म दर के कारण से एक परिवार में ज्यादा 6 या 4 बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, तो क्या है, एक कमाने वाला था, उसके ऊपर प्रेशर 4 या 6 लोगों का, तो कहीं ना कहीं दबाव भी कम पड़ा है, जिसके कारण ये कह सकते न्यूनतम आश्रितों की संख्या, यानी कि कम हुई आश्रितों की संख्या। फिर यह है उच्च जीवन स्तर, जीवन जीने की जो अभिलाषा है वो उच्च है और व्यक्ति की आयु अधिक होना, हमें जो चिकित्साएं सुविधाएं इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से क्या है, व्यक्तियों की आयु में वृद्धि हुई है। फिर सरकार के द्वारा प्रयास जन्म दर में कमी और मृत्यु दर तो बढ़ाना कोई नहीं चाहता, जन्म दर में कमी लाने के सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, ये प्रयास यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग जानते हैं। और ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है, आपका दिया है अभ्यास में प्रश्न उत्तर के बाद आपको सही गलत आ जाते हैं। सही गलत को देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, ये गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक, क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जनसंख्या भी अधिक है। औद्योगिक
नगरों एवं महानगरों में अधिक जनसंख्या है, तो ये सही, सॉरी ये गलत हो जाएगा, हमने सही का निशान लगा दिया। ये आपका औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में अधिक जनसंख्या रहती है। अगला देखिए, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो नहीं, भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है, कहीं जनसंख्या अधिक है और कहीं जनसंख्या कम है। अगला है, अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है, तो बिल्कुल प्रभावित करती है, ये पॉइंट सही है। आगे आपके जो रिक्त स्थान है उसमें दिया है, विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, तो वो है भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। उसके बाद यह है, एवं में परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन है, किसके कारण पर जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो वो आपके है जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर एवं मृत्यु दर की वजह से परिवर्तन होता है, किसमें, जनसंख्या में। आगे दिया, भारत के नगरों में जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या है, तेजी से बढ़ रही है। भारत में जो नगरों की जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसमें आज का दिया है, भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है।